सुबह का वक्त था। बिरजू अपनी गर्भवती पत्नी के साथ झोपड़ी में बैठा था। सुनो जी, 9 महीने पूरे होने वाले हैं। किसी भी वक्त हमारी औलाद इस दुनिया में आ जाएगी। अरे राधा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, हमारे घर में बेटी कभी नहीं आ सकती। मुझे बेटी बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ये क्या कह रही हैं माँ जी? बेटा हो या बेटी, ये तो भगवान की देन है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी हो जाए, अगर तूने बेटी को जन्म दिया तो मैं उसे हमेशा के लिए मार दूंगी और उसे जिंदा रहने तो मैं कभी नहीं देने वाली हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं और राधा एक बेटी को जन्म देती है। अरे वाह, अब तो मेरी बेटी हो गई और इतनी खूबसूरत बेटी है। अब तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी को लेकर। हाँ जी, हमारी बेटी सच में बहुत सुंदर है। कौशल्या गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी कमला कौशल्या के पास आती है। अरे कौशल्या, सुना है तुम्हारी बहू को आज बच्चा हुआ है, और वो भी बेटी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी एक छोटी जाति के साथ भाग गई और तुम्हारे घर में फिर पोती आई है। देखना, वो भी किसी के साथ जरूर भाग जाएगी। तुम चुप हो जाओ और ऐसी बातें मत करो और यहाँ से चली जाओ। अरे मेरे चले जाने से क्या सच्चाई छुप जाएगी? जो सच्चाई है वो तो सामने आएगी ही ना। और देखना, तुम्हारी पोती भी एक दिन उसी तरह भाग जाएगी जिस तरह तुम्हारी बेटी भागी थी। कमला हंसती हुई चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और देखते ही देखते 7 साल बीत जाते हैं। अब मैं इसे खत्म कर दूंगी। इसकी वजह से सभी गांव वाले मुझे रोज ताना देते हैं। अगर ये नहीं रहेगी तो फिर मुझे कोई ताना नहीं देगा। फिर आधी रात को कौशल्या अपनी पोती का गला दबाकर मार देती है। अब मैं इसे ऐसी जगह दफन करूंगी जहां कोई देख भी नहीं पाएगा। वो नेहा को उठाकर ले जाती है और एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफना देती है। मुझे बेटी से सबसे ज्यादा नफरत है। मुझे बिल्कुल ही बेटी पसंद नहीं है। फिर जैसे ही सुबह होती है, अरे जी, हमारी बेटी नेहा का